الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरबाज़ ख़ान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में। आज 20 रमज़ानुल मुबारक दूसरा अशरा भी ख़त्म हुआ और आज रात से ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान पाक को लैलतुल कद्र पे नाज़िल फरमाया। अब वो कौन सी रात है? वो इन ताक रातों में से कोई एक रात है। वो 21 की रात हो सकती है, 23, 25, 27 और 29 रमज़ानुल मुबारक की शब की रात में जो की गई इबादतें हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रात की गई इबादत 1000 सालों की इबादत से अफजल और बाला है। नाज़रीन, जहाँ पर रोज़ा रखने के रूहानी बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पर उसके जिस्मानी भी बहुत फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में 3 तरह के सेल्स रखे हैं। वाइट सेल्स जो कि आपकी बॉडी को मदद करते हैं किसी भी बैक्टीरिया या जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने के। रेड सेल्स जो कि एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है उनमें, जिसे कि हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं, जो कि लंग से एक फ्रेश एयर लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। और जो तीसरे हैं वो हैं डेड सेल्स या अनवांटेड सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं ये अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं? ये अपनी खुराक वहाँ से लेते हैं जो आपकी खुराक होती है। नॉर्मल जो सेल्स हैं वो आपकी खुराक का तकरीबन 1% कंज्यूम करते हैं, वाइट सेल्स, रेड सेल्स जो हैं। लेकिन जो डेड सेल्स हैं वो आपकी खुराक का तकरीबन 3% कंज्यूम करता है और ज़्यादा एक्टिव होकर मज़ीद सेल्स बनाता है। और अगर आपने इन डेड सेल्स को टेक डाउन नहीं किया तो खुदा न खास्ता आगे चलकर ये आपके जिस्म में बहुत सारे मूजी अमराज का भी सबब बन सकता है। तो गोया कहने का मकसद ये है कि जितना इंसान ज़्यादा खुराक खाता है,
सेल्स की पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जब आपका मैदा ज़रा रूटीन से हट कर ज़रा भूखा रहता है तो उसमें सेल्स की जो पैदावार है वो भी कम होती है, और डेड सेल्स को तो बिल्कुल खुराक नहीं मिलती, लिहाजा जब उसको खुराक नहीं मिलती तो वो अपनी मौत आप मारे जाते हैं। तो गोया ज़ाहिर ये हुआ कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है, इसीलिए तो वो कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम्हारे भूखे रहने में भी, उसका मफहूम ये है आयत का कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये भी एक नेमत है कि भूखा रहने में भी आपकी बॉडी को एक बेहतरी आती है, उसमें आप मर्ज से बच सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह भी है कि बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैदा है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, जब आप भूखे रहते हैं उसमें से काफ़ी एंजाइम्स निकलते हैं। लिवर है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो जो जितना एक मैकेनिज़्म है, एक मशीन है जिसको एक अपने प्रोसेस से गुजरना है, वो आप जितना ज़्यादा करवाएंगे उसकी लाइफ टाइम भी जो है वो स्पैन वो भी कम होता जाएगा, और उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी असर पड़ेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो रमज़ानुल मुबारक है ये एक किस्म का नेट प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप पूरे साल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कम खुराक खाएंगे तो आपका जो सिस्टम है वो कम चलेगा और ज़्यादा बेहतर चलेगा, और इसी सिस्टम को अगर हम बढ़ाकर अगर अपने पूरे साल को इस तरह चलाएं तो मेरा ख्याल है कि हमारे जिस्म को भी फ़ायदा पहुंचेगा और रूहानी तौर पर भी हमें फ़ायदा तो पहुंच ही रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह, मेहमान आएंगे, नाते रसूल मकबूल होगी, आपकी कॉल्स होंगी, हमारा किचन है वहाँ पर भी चलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आज का जो हमारा सवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी किसके साथ अंजाम पाई। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ सवाल आज का कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी किसके साथ हुई। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद हमारे जो कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिनकी बदौलत, जिनकी वसातत से ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, वक्तन फ़वक्तन मैं उनका भी आपके साथ जिक्र करता चलूँगा। उसके अलावा हमारे पास पैकेजेस हैं बड़े अच्छे, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर कहते हैं ना कि जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किचन में तो आना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। बस अब कैमरा आपके हवाले है, आप बोलिए। अच्छा, हमारे जो स्पॉन्सर है कश्मीर कुकिंग ऑयल हमारे स्पॉन्सर है, और उनका कहना यह है कि खाना तो सिर्फ बहाना है, मतलब मिल बैठने के लिए बहाना चाहिए होता है कि आप कुछ अच्छा सा खाएं। और रमज़ान में तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, तो उसमें आप फ्राइंग कर सकते हैं, खाने बना सकते हैं, कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ कोई भी किस्म के। विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और जो हमारे पास दूसरे हमारे स्पॉन्सर है वो अलमुएज़ फूड है, और अलमुएज़ फूड इनका गुड़ है जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के एन मुताबिक बना है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा और पैक हुआ है, और बहुत सेहत बख्श है। ताज़ा गन्ने के रस से बना है, और ये है कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ बना सकते हैं, स्वीट्स में, डिज़र्ट में, और इसके अलावा स्नैक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूबात इससे बहुत अच्छे बना सकते हैं, और ये आपके सेहत के लिए बेहतरीन है, क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी बढ़ाता है और आपको एनर्जी देता है। आज भी हम इसी से एक डिश बनाएंगे, और क्या बनाएंगे कि साबूदाना जो है उसकी खीर बनाएंगे, लेकिन गुड़ में बनेगी, तो यकीनन वही जो रवायती टच है वो मिलेगा और अच्छा लगेगा। उसके लिए मुझे चाहिए क्या होगा, साबूदाना को मैंने पहले बॉईल किया है, और अमूमन ऐसा होता है कि खीर के लिए बॉईल नहीं करना पड़ता, आपको उसमें दूध में ही पकाना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके ये जो वाइट वाले बबल हैं जब दूध में दिखते हैं क्रिस्टल नुमा, तो वो अच्छे लगते हैं, तो इसकी खीर बनेगी। इसके लिए मुझे ये साबूदाना 1 कप चाहिए बड़े वाला, और आधा लीटर दूध चाहिए, 50 से 60 ग्राम बादाम चाहिए, और मोएज़ गुड़ जो है वो 6 से 4 जो पैकेट इसमें छोटे वाले आते हैं ये वाले, ये मुझे 6 से 4 चाहिए होंगे, ठीक है सर। और जो सेकंड हमारी हमारी सब जितने भी पख्तून हैं उनकी फेवरेट तरीन रेसिपी है वो पेशावरी चपली कबाब है। अरे वाह! तो वो चपली कबाब बनेंगे और वो कश्मीर कुकिंग ऑयल में हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे प्याज चाहिए होगा, कीमा चाहिए होगा, और मिक्स मसालों में मेरे पास अनारदाना है, साबुत धनिया है,
और दड़ा मिर्च है, ज़ीरा है, अजवाइन है, और थोड़ा सा हम उसमें सब्ज़ मिर्च चॉप करके वो भी शामिल करेंगे और फिर फ्राई कर देंगे। थैंक यू जी अहमद भाई, आप हमारे साथ हैं और अब हम तो आपसे तो हमारा राब्ता रहेगा पूरे प्रोग्राम में कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नाज़रीन, एक बात बड़ी रिपीटेडली होती है और हर प्रोग्राम में होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो बहुत ज़रूरी है उसका तज़किरा करना कि काइंडली SOPs का ख्याल रखें। अब चूँकि ईद करीब आ रही है और यकीनन जो भी एक शेड्यूल टाइम है उसमें हमें काम करना है, तो बहुत ज़्यादा रश आवर्स हो जाते हैं, तो ज़्यादा ज़रा क्राउडी एरियाज़ में जाने से थोड़ा सा परहेज़ करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके? आपका नाम क्या है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रही हैं? अरीबा कवेत से। अच्छा जी, तो क्या जवाब है आपके पास हमारे सवाल का? हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से हुई। ठीक है जी, हज़रत अली से शादी हुई, ये आपका जवाब है। हमने आपका जवाब नोट कर लिया है और प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे कि जीतने वाले खुशनसीब कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वसातत से ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तो उनका मैं थोड़ा सा आपके साथ तज़किरा करता चलूँ। हमारे पास है जी मीज़ान कैनोला ऑयल ब्रांड्स, उसके अलावा हमारे पास हैं जी हाउस ऑफ कलार, ये टाइप्स ऑफ चावल हैं जिसमें से इनके ब्रांड्स हैं प्रीमियम बासमती राइस, कलार बासमती राइस, बासमती स्टीम राइस और खैबर बासमती राइस। तो जी, आपने हमारा सवाल नोट फरमा लिया है और हमें आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा। तो मैं बात कर रहा था SOPs की कि अब चूँकि ईद की ख़रीदारी के लिए यकीनन आप घर से बाहर निकलेंगे और ज़ाहिर है वो तो ज़रूरी है, बच्चों की भी एक फरमाइश होती है, लेकिन काइंडली थोड़ा सा ज़रा अपना ख्याल रखें, बच्चों को ज़रा ना ही लेके जाएं तो बेहतर है। तो ये जो है ये आपके हक़ में भी बेहतर होगा और सबके लिए बेहतर होगा। प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी सारी है और यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, तो हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में एक छोटे से वक्फे के बाद। तो वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा और अब तक हमें एक कॉल आ चुकी है और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जो हमारा आज का सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी किससे हुई? आप हमें कॉल कर सकते हैं 05180945521 पर। जी, तो स्पॉन्सर्स का जिक्र हो रहा था, तो जो कुछ रह गए हैं मैं उनका भी जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ बखर से। कैसी हैं आप? आपसे बात कर रही हूँ बखर से। जी, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी। आप ठीक? जी, अच्छी बात है, आप ठीक है माशाल्लाह। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी, बोलिए। हजरत फातिमा की शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाई। ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया और इंशाल्लाह फिर हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि जीतने वाले खुशनसीब कौन है। ठीक है जी, जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे सवाल बहुत आसान है, तो देखें फिर भी कौन होता है विनर। तो मैं बात कर रहा था जी स्पॉन्सर्स की, तो हमारे जो बकाया स्पॉन्सर्स हैं उनका भी मैं तज़किरा कर देता हूँ। बाइक है हमारे पास मुगलिया निम्को बनाने वालों की तरफ से, और उनका ये पैगाम है कि थोड़ा सा नमकीन भी हो जाए।
तो नाजरीन चलते हैं और चलकर देखते हैं, खूबसूरत पैकेज है हमारे पास और ये पैकेज हमें भेजा है इरम इनाम ने दुबई से और ये पैकेज है मोरक्को कैसाब्लांका में एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। ये खूबसूरत पैकेज आपने देखा और इसे हमारे पास भेजा था दुबई से इरम इनाम ने। नाज़रीन ब्रेक के दौरान हमारे मेहमानान ने गरामी जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलता हूँ। हमारे जो पहले मेहमान हैं ये रीजनल मैनेजर हैं फूड पांडा के जनाब हम्माद नबी खान साहब। उनके साथ जो दूसरी पर्सनालिटी तशरीफ़ फरमा है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, MPA हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है एंड शी इज़ ऑल्सो स्पोक पर्सन टू पंजाब गवर्नमेंट, जनाब सीमाबिया ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ज़बरदस्त। ये फूड तो समझ में आता है, ये पांडा क्या है? पांडा जी हर तरफ है और पेंडेमिक में तो और भी ज़्यादा हो गया और लोगों को खाना पहुंचा रहा है घरों में ताकि लोग घरों में मौजूद रहें और घरों में रहते हुए खाना खाएं बजाय इसके कि वो बाहर जाएं और कोरोना का शिकार हों। तो बेहतर यही है कि घर पे रह के फूड पांडा से ऑर्डर करें। तो आपकी रेंज में मतलब कौन से वो आते हैं, फ्रेंचाइज आते हैं या फूड? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको फूड पांडा के बारे में बता देता हूँ। फूड पांडा बेसिकली एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो इस टाइम पे करंटली 40+ सिटीज़ में है फूड पांडा, जिसमें ज़्यादा फुटप्रिंट ऑब्वियसली बड़े शहरों में है और हमारे पास कोई 20,000 से ज़्यादा राइडर्स काम कर रहे हैं फूड पांडा के साथ जो मुंसलिक हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। ये ऑल ओवर द कंट्री है? ऑल ओवर द कंट्री बात कर रहा हूँ मैं। और लाइकवाइज अगर आप बात करें रेस्टोरेंट्स की तो वो भी हमारे पास कोई 20,000+ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि नेशन वाइड हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में पहले हमारा जो फूड पांडा का बिज़नेस था वो सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट स्पेसिफिक ही था। मतलब प्रोटोकॉल ये होता था कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, रेस्टोरेंट के पास वो ऑर्डर आया, रेस्टोरेंट ने खाना प्रिपेयर किया, राइडर आके खाना ले जाएगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। बट जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो वी स्टार्टेड फीलिंग कि हमें और भी वर्टिकल्स में जाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने शॉप्स के वर्टिकल को शुरू किया। फिर हमने देखा कि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो बड़े लोगों का रोज़गार उनसे छिन गया था और लोग बेरोज़गार हो गए थे। तो हमने होम शेफ्स का वर्टिकल स्टार्ट किया कि जो लोग घरों में हैं, जो ख़वातीन घरों में हैं, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकती हैं फूड पांडा के ऊपर। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वर्टिकल के अंदर मूव किया जो है पांडा मार्ट्स। पांडा मार्ट्स में ये है कि आप अपने घर में रहते हुए कोई भी एक मॉडर्न रिटेल के ऊपर जो आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप वो अपने घर पे बैठ के अपने घर के कंफर्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक और वर्टिकल है जिसके अंदर हम लोग घुसे हैं। तो बेसिकली एम यही है कि लोगों को जो भी चीज़ चाहिए वो उनके घरों में रहते हुए उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो किसी भी तरह से कोई कोरोना के एक्सपोजर से बच। माशाल्लाह जी, वन वे और दी अदर आप यू आर सर्विंग द नेशन, बड़ी अच्छी बात है। और पेंडेमिक में तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक नेक काम है। आप हमारे साथ हैं, आपसे हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। सीमाबिया ताहिर जी भाई, वेलकम टू द शो। और बस पेंडेमिक है जी, क्या कहें, अब ये है कि हर तरफ ही इसकी जो परेशानियां हैं, लोग परेशान तो हैं। अब ईद के हवाले से क्या नोटिफिकेशन है कि कब से लॉकडाउन हो रहा है? और मैंने तो सुना है कि जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था कि चले रमज़ान अपना चांद रातों में थोड़ी बहुत शॉपिंग का एक रिलैक्सेशन दी गई थी, अब चूंकि वो भी नहीं दी जा रही, तो क्या करें लोग? अरबाज भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच और इट्स एन ऑनर फॉर मी आपके प्रोग्राम में आना। आपके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू। बिकॉज आपने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो आपने रिप्रेजेंट किया है और एक जो ट्रू पाकिस्तानी की एक वो जो कुछ निशानियाँ होती हैं ना, वो आप में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो हम बहुत एडमायर करते हैं इसलिए आपको, बिकॉज पाकिस्तान हम सब के लिए आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आगे पाकिस्तान है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अरबाज भाई, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कोरोना की और फिर ईद की, ऑब्वियसली अब ईद है, रमज़ान भी चल रहा है। देखें, अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है कोरोना पे जो है हमने कंट्रोल जो है वो पा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसाइल इस तरह के हैं कि शायद बहैसियत कौम जो है ना, हमें अभी कुछ मज़ीद जो है ना वो शऊर की ज़रूरत है। हमें मज़ीद जो है कुछ शायद कैंपेन की कमी है
या क्या मसला है कि हम जो हैं अभी तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये कितना डेंजरस है, स्पेशली जो आपकी थर्ड वेव है। थर्ड वेव जो है वो इतनी अनप्रडिक्टेबल है कि इसमें ये भी समझ नहीं आ रही कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज मुख्तलिफ़ तरह के सिम्टम्स जो हैं वो लोगों में जो हैं वो पाए गए हैं, और जिनकी वजह से जो है हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि हम ये कहें कि नहीं, अगर आपको सिर्फ जो है कॉफ़ हो रही है या सिर्फ आपको स्नीजिंग हो रही है तो आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं, या हेडेक हो रहा है तो कोरोना के जी हाँ, हैं, तो बिल्कुल, इट्स various किस्म की हैं। अनप्रडिक्टेबल। तो इसके और पहले सिम्टम्स का बल्कि कोई ये एक बात होती थी कि एक कंटेजियस है, बिल्कुल। एक से दूसरे को लगता है, जबकि कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि वो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे उसके ऐसा नहीं बिल्कुल है। बरक्स है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इसका ये नहीं है कि किसी से किसी को ये नहीं लगता। और उसकी बहुत बड़ी जो है ना, मैं आपके सामने बैठी हूँ एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स को, मेरे हस्बैंड को, उनको जो है कोरोना हुआ, और बड़ा क्रॉनिक कोरोना आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों आईसीयू में भी रहे, और उनका इतना ज़्यादा मतलब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बाकायदा मेरी मदर के स्टेम सेल्स भी हुआ, जितना कोरोना के लिए जो भी इलाज था, ठीक है, वो एंड तक हुआ, और मैं अपनी माँ के साथ रही हूँ वहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं हुआ। बिल्कुल तो जी, वो बिल्कुल। चीज़ ये है कि एक दूसरे लगती नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली लॉकडाउन करेगी, क्योंकि देखें अब हमने अपने लोगों की जान जो है उसको किसी तौर पर भी रिस्क पे तो हम नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए लॉकडाउन होगा। और ऑब्वियसली लोग जिन्होंने शॉपिंग्स करनी थी, या जिन्होंने कोई इस तरह की उनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ थी, किसी ने किसी को अफ्तारी पे बुलाना था, देनी थी, जो भी करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं लोग। कल अगर जो है, कल की मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूं तो कल आप यकीन करें कि रावलपिंडी में ये हिसाब था कि लग रहा था कि जैसे बस आज ही आ जाए और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना वो बड़ा वैलिड है। देखें, आप कहते हैं जी कि 6 बजे तक जो है ना वो लॉकडाउन हो जाएगा, उसके बाद हर चीज़ बंद हो जाएगी। आप लोग अवॉइड करते हैं भीड़ को कि लोग कंजेशन ना हो, लोग इकट्ठे ना हो। आपको क्या नहीं लगता कि हर बंदा 6 बजे से पहले रश करता है, वहाँ पहुँचता है, और ज़रूरत से ज़्यादा रश होता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरबाज भाई, आई अग्री विद यू अरबाज भाई। इसीलिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल वो है कि अगर कहीं वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, ठीक है, तो वो उसको सील भी कर सकते हैं, उस शॉपिंग मॉल को जहाँ पे एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रही। देखिए, अगर आप एसओपीज़ के साथ कोई भी काम करेंगे ना तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्यों कंट्रोल कर लिया था अपनी फर्स्ट वेव को, सेकंड उसको, इस वजह से क्योंकि हमने एसओपीज़ को फॉलो किया जी हाँ, था। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी उठता है वो ये कहता है नहीं जी कोरोना कुछ नहीं है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। कई लोगों को हमने सुना क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है, ये क्या है जी। लोगों को अभी पता ही नहीं है, जो इससे गुजरे नहीं है। जो गुजर चुके हैं तो वो ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं गुजरे तो वो इसको अभी भी मजाक समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप हमारे साथ हैं और प्रोग्राम अभी जारी है। इस वक्त एक कॉलर हैं जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी जी, कैसी हैं आप? जबरदस्त शो होता है आपका, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक। आप सबके जो पूरी टीम है उन सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी। और मैं प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। जी जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं? जी जी। जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि जी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी किन से अंजाम पाई? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली करम अल्लाह वजह के साथ जो है वो अंजाम पाई थी। और बहुत अच्छा ये हमारा इस्लामिक जोड़ा है, अल्लाह ताला जो है वो इस जैसा ही हमें बनाए रखे। थैंक यू जी, आपका जवाब हमने नोट और कर लिया। आज आपकी कुकिंग में क्या बनाया जा रहा है? कुकिंग में अहमद भाई ने, मेरा ख्याल है आपने हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा किचन में बिजी थी, अभी मैं आई हूँ तो मैंने आपका शो देखा तो मैंने कॉल मिलाई और शुक्र है कि मेरी कॉल लग गई। चलें जी, आपके लिए हम दोबारा ओवर टू द किचन। अहमद बताइएगा जरा। अच्छा, चलिए, अभी विश यू इसमें बेस्ट ऑफ लक। 2 रेसिपीज अब हमारे आप सुन पास। लीजिए। 3 रेसिपीज़ है। एक तो ये कि चपली कबाब है, सेकंड जो हमारे पास मुएज़ गुड़ है उससे साबुदाना की खीर बन रही है, थर्ड हमारे पास मैक्रोनी की रेसिपी है। 3 रेसिपीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है ये मुएज़ गुड़ से हम साबुदाना की खीर बना रहे हैं। चलें, उम्मीद है अब आपने सुन लिया होगा। जी हम्माद साहब, जी सर। तो पैंडेमिक में जिस तरह
बाकी तो सारे काम जो थे वो बंद ही थे तकरीबन, लेकिन ये कि माशाल्लाह आपका काम चलता रहा। इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मैं बोलूँगा, लेकिन एक तरह से अच्छा काम भी किया आप लोगों ने कि पैंडेमिक की वजह से लोग ज़्यादा घरों से नहीं निकले। अच्छा, कुछ जगहों पर तो ऐसा मैंने देखा है कि जी मतलब जिनके पास डाइन आउट का सिस्टम है या ओपन एरियाज़ हैं तो वो तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब अगर किसी के पास नहीं है, खैर अब तो वो भी बंद कर दिया गया है, लेकिन इस सूरत हाल में सर फिर आप क्या करते थे? अच्छा, बेसिकली डाइन आउट खुला होना या बंद होने से हमारे बिजनेस पे पर से उतना इम्पैक्ट नहीं आया। मैं आपको बड़ी सीधी, जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ वी सॉ कि हमारा बिज़नेस ना बड़ा लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ना शुरू हो गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, ये पूरी दुनिया में जहाँ पे भी फूड डिलीवरी का बिज़नेस था ये स्पाइक आया इसके अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान अगेन वाज नो एक्सेप्शन। इसमें एक चीज़ देखने वाली ये थी, क्योंकि जब लोगों को शुरू में तो एक नॉवेल्टी थी ये, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किसको किस तरीके से देखें, तो शुरू में तो लोग थोड़े से घबराए। बट ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जब लोगों को ये बीमारी की समझ आना शुरू हो गई तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली फूड पैंडा को अपना गो टू पॉइंट बनाया और उन्होंने फिर वहाँ से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इवन अगर हम अपनी एग्जांपल्स भी दें तो शुरू में 1 आध महीना हम लोग भी डरे हुए थे, बट उसके बाद ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज़ कि यार खाने से ये नहीं फैलता। तो उसके बाद लोगों ने, हमने भी और लोगों ने सबने ऑर्डर्स करना शुरू कर दिए। इसके अंदर हम लोग बेसिकली चूँकि रेस्टोरेंट्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हम एक सेगमेंट बन चुके हैं, तो रेस्टोरेंट्स इस चीज़ को निगेट कर नहीं पाते, ठीक है। तो इसके अंदर यस उनका डाइनिंग्स का लॉस तो हुआ, बट हमने उनको ये कोशिश की और बावर कराने की कोशिश की कि देखें आप अपने डिलीवरी के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछें जो पेंडेमिक ने जो हमारे पूरे जो बिहेवियर्स चेंज किए हैं ये शायद 4 से 5 साल बाद चेंज होते, बट पेंडेमिक ने इनको थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया। और जो हमने टेक्नोलॉजी को हमने एम्ब्रेस किया है उसकी स्पीड ज़रा बेहतर हो गई। मतलब जो चीज़ें 3-4 साल 5 साल बाद होती वो 1 साल के अंदर अंदर हो गई। ये पेंडेमिक की वजह से था। तो इसकी वजह से हम लोग रेस्टोरेंट्स को समझाया और इस बात को समझे भी, और बड़े रेस्टोरेंट्स जो कि बिल्कुल बंद होने वाले थे वो उससे बच गए और उन्होंने अपना बिज़नेस को दोबारा से रिवाइव किया। बिल्कुल सही कहा जी सीमावे जी। अच्छा, पेंडेमिक की तो बातें हो रही हैं, हर तरफ ही मेरा ख्याल है इतना डिप्रेशन हो रहा है, तो थोड़े से ज़रा लाइटर नोट पे बात करते हैं। जो पीटीआई से आपका ताल्लुक़ है, जो सेहत कार्ड अजरा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक हो गई है। पहले तो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली एक वाक़या ऐसा हुआ, मेरी आंखों देखा कि हमारे एक दोस्त थे, उनको ऐसा हुआ और उन्होंने फिर जो भी उनका खर्च वर्च हुआ था तो वो अब आईडी कार्ड के थ्रू ही उनका वो सारा, तो ये बड़ा अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि कई लोग तो शायद अभी इसको समझ नहीं पा रहे, वो समझते हैं कि शायद ऐसा है नहीं, तो इस पर थोड़ा सा आप कुछ एलैबोरेट करेंगे? अरबाज भाई, इनिशिएटिव्स इतने अच्छे लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने आकर, और देखें हम ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हैं तमाम चीज़ों में, चाहे वो सेहत इंसाफ कार्ड है, चाहे वो आपका एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, ठीक है। और एहसास प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है अरबाज भाई कि जिसमें आपका हर तबका और आपका हर जो डिसिप्लिन है ना, ठीक है, वो उसमें जो है वो कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। और उनको जो है हम सहूलियात देने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर हमारा वो तबका जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड था, यानी हमारा मज़दूर तबका, हमारे ट्रांसजेंडर्स, हमारी ख़वातीन, ठीक है, जो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ की ख़वातीन हैं, और आपके वो बच्चे कि जो कि जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनको जो है कोई और किसी और तरह के मसाइल का वो शिकार हैं, तो ये 4 वो हमारे तबके हैं कि जिनको हम जो है वो कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके मसाइल जो हैं उनको सबसे पहले एड्रेस करें। देखें, आप तभी कामयाब हो सकते हैं, आपका मुल्क तभी तरक्की कर सकता है कि जब आपका गरीब तबका जो है ना वो ऊपर उठेगा। देखिए, अमीर तो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है, लेकिन आपका गरीब जो है वो पिस रहा है। अब जब हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो मज़दूर है उसकी जो तनख्वाह है वो कम अज़ कम 19,000 होनी चाहिए, यानी आपने अगर किसी से मज़दूरी करवानी है तो 19,000 आपको उसकी मज़दूरी तय करनी पड़ेगी हर सूरत में, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। सेहत इंसाफ कार्ड जो हैं वो पहले जो है हमने ये किया कि जिन्होंने मैसेजेस किए, ठीक है, उनको उनकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन करके एंड देन उन तक पहुंचाए गए। लेकिन अब जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पूरे
पंजाब में जो है सेहत इंसाफ कार्ड देने जा रही है। यानी अगर मैं पंजाब की हूँ, अगर भाई हमाद भाई पंजाब से हैं, आप पंजाब से हैं, तो हम तीनों को जो है सेहत इंसाफ कार्ड मिलेगा, यानी बिला तफरीक के। ठीक है, और कोशिश हमारी यही है कि हम जो अपना सबसे पिसा हुआ तबका है उसको सबसे पहले जो है हम लोग जी बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं और मज़ीद भी अब आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ये ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और इससे पहले कि मैं आपसे अपने नेक्स्ट जो मेरे मेहमान हैं उनका तारुफ कराऊँ, तो मेरा ख्याल है कि अहमद भाई से पूछते हैं कि किन मराहिल में है जनाब आपका ये पकवान। अच्छा, सबसे पहले मैंने पता क्या किया, मैंने वो साबुदाना वाली खीर बनाई। वजह यह है कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, कम से कम गर्म इतनी अच्छी नहीं लगती। तो एक दफ़ा तो चले इनके फ़ायदे बता देते हैं। अलमुएज़ फूड के जो पॉइंटर है वो बता देते हैं कि अलमुएज़ फूड उनका कहना क्या है कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाया और पैक किया गया है और ताज़ा गन्ने के रस से ये बनाया गया है और ये खाने में बेहतरीन और सौंफ के जायके में भी है। बच्चों बड़ों के लिए सब के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें से स्वीट डिशेज़ और डिज़र्ट बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं और यकीनन आपको बहुत तवानाई और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत इजाफ़ा करता है कि उसको बढ़ाता है और देर पा तवानाई होती है। तो लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि जी तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया और उसमें साबुदाना को पहले से बॉईल किया था। जैसे आपसे कहा था कि ये जो क्रिस्टल वाले बबल इसमें दिखते हैं, ये शायद आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आए, तो वाकई पर इस वाले खीर में इस तरह ही है। तो गुड़ का जायका भी आपको मिलेगा और साथ में जो थोड़ा सा खीर का जायका वो भी, तो अच्छा लगेगा। ये जो गुड़ है एक दफ़ा फिर बता दें कि मुइज़ गुड़ है। जी जी, तो नाजरीन ये तो थे हमारे अहमद भाई किचन से, और मैं अब अपनी उस मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ करवा देता हूँ जिन्होंने भी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है। पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, MP हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आल्सो चेयरपर्सन ऑफ पावर्टी एलिविएशन, मोहतरमा फरहा आगा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू जी। चेयरपर्सन पावर्टी एलिविएशन यानी गुर्बत का खात्मा कैसे हो रहा है? देखें, आपको पता ही है ये असास प्रोग्राम से रिलेटेड है। सानिया नश्तर ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो अभी कुछ ही अरसा हुआ है कि ये ओहदा दिया गया है और इंशाल्लाह इसमें हमारा काम यही है कि रमज़ान के बाद हम लोग ना हर जगह से पंजाब से ना फोकल पर्सन्स लेंगे, स्पोक पर्सन्स लेंगे, जो कि वहाँ पे हम उनको, जो लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली औरतों को, कि उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है। क्योंकि देखें, हर किसी को तो ये नॉलेज नहीं है कि जैसे खातून को कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको 2000 रुपया दिया जा रहा है, या उनके लिए गाय भैंस बच्चों का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि वो अपनी ओन पे भी अर्न कर सके। ये सारा इसी प्रोग्राम में आता है और इसके लिए ही हम लोग टीम्स बनाएंगे हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करूँगी और वहाँ से हम जो ख़वातीन जो कि मेन आम आवाम में काम करती हैं उनको लेंगे ताकि वो लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकें कि हुकूमत कर क्या रही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि टीवी वगैरह पे तो ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स दिखा दिए जाते हैं, छोटे जितने भी काम हो रहे हैं ना वो नहीं बताए जाते। मैं आपको ये भी बताऊं, मैं PHA की मेंबर हूँ। आपने देखा होगा कि पिंडी में आप जो ही फैज़ाबाद से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी हुई है और बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है। अब उसमें देखें, एक उन्होंने, ये हमारी अभी लास्ट मीटिंग हुई है, उसमें एक नई स्कीम चलाई है बाइकिया, इसको हायर किया है। आप उनको कॉल करें, मैं जाते हुए नंबर दे जाऊंगी, आप बेशक यहाँ पे उसे डिस्प्ले भी कर दें। आप कॉल करें, ये करें, आपके घर 3 पौधे, चाहे आप फ्रूट प्लांट्स मंगाएं चाहे दूसरे प्लांट्स मंगाएं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंचेंगे। तो देखिए, ये छोटी छोटी बातें जो देखें, आप वाली बात कि इस चीज को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, जी बिल्कुल, एक्सपोज नहीं किया गया। हाँ जी, मुझे नहीं पता जी। तो मैं ना वो नंबर यहाँ शेयर कर दूंगी अभी, आप प्लीज वो बताएं लोगों को। ऑन करें जी, शेयर मैं बिल्कुल करती हूँ, मेरा फोन जरा देना, मेरे पास फोन नहीं होगा। कोई नहीं, हम ब्रेक में मैं ब्रेक में आपको दे दूंगी, आप प्लीज शेयर कीजिएगा। और आप यकीन माने, इतने लोगों को इससे फायदा हो रहा है कि मतलब वो हैरान होते हैं कि भी घर बैठे बिठाए जो पौधा मांग रहे हैं वो उनको पहुंच रहा है। क्या बात है, क्या बात है। इससे ज्यादा हुकूमत और क्या करे आपके लिए। लेकिन चलें, अल्लाह करे कि हमें समझ आए, हमारा शऊर जो है वो ज़रा बेहतर हो। हमाद साहब, आपने जैसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे
मुल्क में आपके जो है ना फ्रेंचाइज सेंटर्स हैं, जो राइडर्स हैं आपके पास, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी ये जो बेल्ट है, हज़ारा बेल्ट है, और इस तरफ गिलगित और चित्राल और या KPK में, मेरा ख्याल है वहाँ पर आपका जो है ना फुकदान है थोड़ा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा क्यों? इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें, हमें सबसे पहले तो बिज़नेस करने के लिए रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है टोटल बिज़नेस की। कस्टमर बेस होगी बट रेस्टोरेंट्स उस तरीके से नहीं। हम लोगों ने बेसिकली, अगर मैं बात करूँ सिर्फ 2020 की, हमने कोई 20 से ज़्यादा शहर लॉन्च किए थे एक साल के अंदर पेंडेमिक में। मतलब जब पूरा मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था, फूड पैंडा शहर शहर जाके कस्टमर्स को सपोर्ट कर रहा था, वेंडर्स को सपोर्ट कर रहा था। हमारा ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने 40 शहरों के ऊपर ब्रेक लगा देंगे। हमारा इस साल का भी प्लान है कि हमने कम से कम 20 से 30 शहर खोलने हैं, तो हम एक्सपेंशन तो करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर जहाँ इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा और करें इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है हम गिलगित भी जाएं, हमारी कोशिश है हम गवादर भी जाएं, हमारी कोशिश है हम बलूचिस्तान में भी हर शहर को कवर करें। तो इवेंचुअली इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों को एक साइजेबल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, तो हम अपनी सर्विसेज को वहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट आपने करें। सही फरमाया, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इत्तेफाक है कि जी मेरे पास PTI की 2 स्पोक पर्सन है, मेरे मेहमान हैं, और मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, और बल्कि आपकी वसातत से ये मैं वज़ीर आज़म साहब तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि आपने बोला कि जी ठीक है, हुकूमत अपने महवर में रहकर बहुत अच्छा काम कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसके जो है ना वो हमें रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। लेकिन आप वाली बात कि एक गरीब आदमी को इससे कोई गरज नहीं कि फ्लाईओवर बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, वो सारा कुछ है, उसको सिर्फ यही मेन चीज़ है कि जी महंगाई है बहुत ज़्यादा, उसको जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो खाने पकाने की है, वो उसको हासिल करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि खान साहब थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ द वे जाके इस चीज़ को ज़रा इस पर देखें। आप इतना अच्छा काम करें, अगर एक चीज़ बज़ाहिर इस तरह ख़त्म हो जाए, जो कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी क्या आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? पहले मैं आप बताओ। देखिए अरबाज भाई, बात यह है कि उसी गरीब तबके की बात मैंने शुरू में की थी कि खान साहब का जो मेन फोकस है वो उन्हीं पर ही है, ठीक है। ये जो एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये बेसिकली उसी तबके के लिए हुआ है। अभी भी आप देखें वो तमाम लोग कि जो रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर एक सर्वे चल रहा है अभी भी। एक पहले सर्वे हुआ था, ठीक है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर का था, ठीक है। उसके बाद अब जो PTI गवर्नमेंट ने जो सर्वे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, वो अभी इंशाअल्लाह ताला जून में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखें, हमने ये नहीं किया कि वो जो पहले का डाटा हमारे पास मौजूद था तो हमने उन लोगों तक जो है रकम नहीं पहुंचाई या उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया, हमने उनको भी किया। लेकिन PTI गवर्नमेंट ने अब दोबारा से जो है सर्वे स्टार्ट किया था कि ताकि जो लोग पहले रह गए थे वो जो हैं उनको उसमें शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो अभी भी उन लोगों को 12,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अभी भी जो है जो हमारा गरीब तबका है उनके लिए बाकायदा सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें हम सस्ता बाज़ार कहते हैं। और सस्ता बाज़ार में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो आपको गवर्नमेंट के रेट पे मिलती हैं, ठीक है, जो कि बाहर मार्केट रेट से बहुत कम होता है, और साफ़ सुथरी चीज़ें आपको मिल रही हैं। जैसे फ़रा आपा अभी कह रही थी कि आप अगर पिंडी बाज़ार की तरफ चले जाएँ, ठीक है, पिंडी की तरफ आप जाएँ, वहाँ पर जितने सस्ते बाज़ार हैं जो हम लोगों ने विज़िट किए हैं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। कोई चीज़ आपको वहाँ पे ख़राब नहीं मिलेगी, और हर शख्स वहाँ से ले रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबको एक कीमत पे चीज़ें मिल रही हैं। देखें, कुछ लोगों का जो है यहाँ पर एक इशू आता है, जो बार बार कंप्लेन आती है, वो ये आती है कि गरीब लोग जो हैं या लोग जो हैं वो लाइन में खड़े होकर उन्हें 2 किलो चीनी का इंतज़ार करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो देखें, उसकी वजह ये है कि हमारी कौम जब तक खुद में डिसिप्लिन नहीं होगी ना, तब तक आपको इस तरह, हम वो कौम हैं अरबाज भाई, सॉरी टू से ऑन अ लाइटर नोट, हम वो कौम हैं कि मस्जिद के बाहर अगर जो है किसी ने जो है वो आपके लिए कूलर लगा दिया, ठीक है, तो आपको उसके साथ भी जंजीर जो है बांधनी पड़ती है ग्लास के साथ। तो बात यह है कि अभी हमें ज़रूरत है शऊर की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम वो कौम है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो कौम है कि ये अगर एक दफ़ा
कुछ सोच लेना कि मैंने करना है तो ये कर गुजरती है, सही बात। क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, ठीक है। हमेशा हमारे जज्बात को ही जो है उन्हीं के साथ खेलते हुए हम हर जगह पे मार भी खाते हैं और हम कामयाब भी होते हैं। तो बात शऊर की है कि अगर थोड़ा सा हम मजीद बाशऊर हो जाए तो आई थिंक शऊर आएगा एजुकेशन से, उजागर किया जाए। अरबाज भाई शऊर आएगा एजुकेशन से, इल्म से। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ तालीम नहीं, इल्म हासिल करें। इल्म जो है ना वो शऊर देता है आपको, वो आपकी अक्ल के जो दरीचे हैं ना उनको खोलता है, ठीक है। आप जब तक अपनी कौम को एजुकेट नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल तक, जब तक आपकी एजुकेशन नहीं जाएगी, तब तक आप यकीन करें हम जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना वो हम नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन जो है, इन दो चीज़ों को जो है वो इनके सिस्टम्स को बेहतर करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत तो किसी हद तक करेगी, बाकी हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। बिल्कुल ट्रू। हम आज भी जब किसी घर में कोई रिश्ता ढूंढने हमारी खवातीन जाती हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है लड़की गोरी हो, खूबसूरत हो। काश वो ये सोचे कि नहीं लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, क्योंकि एक औरत का पढ़ा लिखा होना एक खानदान का पढ़ा लिखा होना, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जो पहली दस्तरस है वो अपनी माँ की गोद से हासिल करता है। और आपको पता है हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। देखें समाबिया में हम तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में आए हैं, ठीक है। मैं पीटीआई के साथ 11-12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मेरा हिस्सा है ना वो मुझे डालना है। मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या करेंगे, लेकिन अगर आज मैं अच्छा हिस्सा डाल जाऊँगी तो वो कल लोगों के काम। उसकी एक छोटी सी मिसाल है, अभी पीछे हमारी एक मीटिंग हुई, हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि देखा जाए कि ये बेसिक महंगाई आ कहाँ से रही है। तो बड़ी अच्छे हमने वहाँ पे फैसले लिए और वो ये थे कि सबसे पहले तो चीनी को देखा जाए। इस दफ़ा आटा अवेलेबल है और मिल भी रहा है और सही भी मिल रहा है, चीनी में प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें पॉइंट आउट की, कुछ हम लोगों ने की कि देखें इतनी दूर दूर की फैक्ट्रियों से ये चीनी मंगाते हैं। कैन यू बिलीव दैट पिंडी को रहीम यार खान तक से कोटा आता है। जब रहीम यार खान से आपकी फैक्ट्री है, आप चीनी लेकर आएंगे तो नेचुरली वो आपको कितनी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अब वो पागल तो नहीं है कि वो वहाँ से ला के आपको उसी रेट पे, उन्होंने अपना ट्रेवल सारे एक्सपेंस वगैरह भी तो काटना होगा ना। हम लोग अब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो सबसे करीब जगह है हम वहाँ से कोटे का सिस्टम बनाएं। में बता रहे थे कि ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये शायद सूबाई हुकूमतों के जिम्मे है, तो ऐसा भी कोई सिस्टम लाया जाए कि वो हर इलाके के जो लोग हैं उन तक ये बिल्कुल इजीली एक्सेस हो सके। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया और इंशाल्लाह उस पर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपको याद होगा कि बहुत पहले एक राशन कार्ड का सिस्टम होता था, अब यूटिलिटी स्टोर्स पे देखें हुकूमत बेचारी क्या क्या करे, वहाँ कम कर देती है। आप क्या करते हैं, दुकानदार साहब के अपना पहले एक बंदा भेजते हैं, फिर दूसरा भेज देते हैं। दूसरे जो आम आवाम होते हैं उसके लिए वो चीज़ ही ख़त्म हो चुकी हुई होती है। तो उसका मेरे ख्याल में बेहतरीन हल है वो राशन कार्ड। आप 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, उस हिसाब से वो बेहतरीन था। मेरे ख्याल में उसका इम्प्लीमेंट दोबारा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि देखें शऊर की बात है कि अच्छा काम जो है, अच्छाई जो है वो हमने अपने अंदर से उजागर करनी है। आप वाली बात कि जिस तरह वो राशन कार्ड को के लिए एक ही फैमिली से 2-2, 3-3 लोग आ रहे हैं, इसी तरह यही हुआ है कि जिस तरह पिछले साल पेंडेमिक में कुछ मुखय्यर हजरात ने जब ये राशन अल्लाह के राह में देना चाहा और दिया भी, तो पता चला कि एक ही कुंबे से 8-8 लोग आकर दोबारा ले गए हैं और उन तक नहीं पहुंचा जो वाकई मुस्तहिक थे। तो खुदारा ये हर चीज़ हुकूमत के जिम्मे ना डालें, कुछ खुद भी अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करें कि अच्छा काम आपने करना है। एक बेहतरी की तरफ अगर जाना है तो आपने खुद जाना है, कोई आपको पकड़ कर नहीं लाएगा। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तालीम में याफ्ता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको थोड़ी सी शऊर आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर एक इंसान बन सकेंगे, एक मुआशरा अच्छा बन सकेगा। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम क्या करें। अब ये तो एक ऐसा यूनिवर्सल पैंडेमिक जो है एक प्रॉब्लम हुआ है। अब इसमें आप वाली बात कि हर बंदा अपने एक महवर में रहकर वो सर्व कर रहा है। हमारे भाई आप बताएं ना, आपने क्या कोई रिलैक्सेशन दी है? डेफिनेटली आप तो चार्ज करेंगे जो फूड के जो एग्जैक्ट प्राइस होगा उसके ऊपर राइडर के भी चार्जेस होंगे और आपका अपना भी कुछ होगा, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन किया आपने? बेसिकली हम लोगों ने जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने फील किया कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे भी बड़ा प्रेशर आया है
और ऑब्वियसली राइडर्स को भी तंगी हो रही थी, तो हमने उसके अंदर राइडर्स को फैसिलिटेट किया फाइनेंशियली भी और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की, और वो राइडर्स जिनको कोविड हुआ हमने उनको भी फैसिलिटेट किया, उनका पूरा मेडिकल एक्सपेंस हम लोगों ने उठाया। ये तो हो गई बात राइडर्स के एंड के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स की, तो यस हम लोग ऑब्वियसली कमीशंस तो होते हैं हमारे, ठीक है, और वो ऑब्वियसली हम लोग चार्ज तो करें, बट हम लोगों ने पेंडेमिक जब पीक पे था हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स को रिलैक्सेशन दी थी उसके ऊपर कि आप लोगों को हम थोड़ा सा डिस्काउंटेड जो हमारा रेट है हम उसके ऊपर लेके जाएं, ताकि आपको भी वो वाला स्ट्रेस ना फील हो कि आपको आपका डाइन इन्स भी बंद हैं, डाइन आउट्स भी बंद हैं, और आपको एट द सेम टाइम अगर हमारी तरफ से भी प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमने वो वाला एस्पेक्ट भी किया था। चले जी, वही बात कि हर बंदा ही अपने पैरामीटर्स में रहकर अच्छा काम कर रहा है, और इंशाल्लाह ये छोटी छोटी अच्छाइयाँ हैं ये बढ़कर मिलकर एक बहुत बड़ी बढ़ाई बनेगी, और इंशाल्लाह अच्छाई बनेगी और हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकेगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे, बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी, मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी। या ख्वाब मैनू आका नित आण मदीने दे, या ख्वाब मैनू आका नित आण मदीने दे। दिल पढ़ के मैं बेजाना जी भर के मैं रो लेना, दिल पढ़ के मैं बेजाना जी भर के मैं रो लेना। जदुराही मैनू छड़ के टुर जान मदीने ते, जदुराही मैनू छड़ के टुर जान मदीने ते। सुने आए मदीने ते जदू दूरों नजर जांदी, तके आए मदीने ते जदू दूरों नजर पैंदी। दिल करदाए हो जाए कुर्बान मदीने ते, दिल करदाए हो जाए कुर्बान मदीने ते। जेड़े दिल विच रख दे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपने समात फरमाई और ये खूबसूरत आवाज़ थी नीलम शहज़ादी की। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे मज़ीद बढ़ाएं तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि अहमद भाई के पास हमारे लिए क्या है। अच्छा, मेरे पास दो रेसिपीज़ रेडी हो गई। एक तो पेशावरी जो चपली कबाब है वो, जो कि कश्मीर कुकिंग ऑयल में मैंने बनाई, और उनका कहना ये है कि खाने तो सिर्फ बहाना है, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास रेसिपी है वो साबुदाना की गुड़ वाली खीर, और गुड़ वाली खीर भी मैंने जो मुइज़ फूड के गुड़ है वो इस्तेमाल किया। उनका कहना यह है कि मुइज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा गुड़ उन्होंने बनाया जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों एंड मुताबिक है, और इसके अलावा पैक भी अच्छे तरीके से किया गया। बड़ों और बच्चों सब के लिए बेहतरीन है, और ये है कि आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेस हैं वो बना सकते हैं। चाहे तो आप स्वीट डिशेस, शरबत, मुख्तलिफ़ किस्म की शरबत एक दफ़ा बनाया भी था हमने, और ये आपके हाजमे को बेहतर करता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाता है, और आपको देर पा तवानाई देता है। तो पैकिंग भी अच्छी है, आप एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और ताज़ा गन्ने के रस से बनाया गया, सौंफ का इस्तेमाल भी किया गया है। ओके जी, थैंक यू जी। तो खाने पीने की बातें हो रही हैं और दो ख़वातीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक सवाल जनरली ऐसा आ रहा है जहन में कि आप माशाल्लाह अब जब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और आपकी इस तरह की जब एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो घर के किचन को फिर टाइम मिलता है कि नहीं? क्योंकि अमूमन हमारे घरों में या लोग ये कहते हैं कि ठीक है मुलाजिम तो है हर जगह हर काम करने के लिए, लेकिन खाना जो है ना वो घर की जो खातून है वही पकाएं। तो हम दोनों ही करते हैं घर में, कुकिंग भी। मेरे तो अच्छा। बच्चों को पता चल जाता है जिस दिन मैंने खाना बनाया होता है, और वो फिर खाते भी बहुत। उस दिन फिर इनकी बचत हो जाती है वरना ऑर्डर कर करके मेरे बच्चे। अच्छा हमाद भाई ये बताएं, आपके अपने बच्चे मंगवाते हैं खाना फूड पैंडा से? मैं सही बताइएगा। मैं खुद मंगवाता हूँ और मेरी बेगम भी कहती है, बल्कि मुझे तो बहुत दफ़ा बेगम से झाड़ भी पड़ती है कि यार क्यों हर वक्त फूड पैंडा से। बट ऑब्वियसली एक सहूलत है, और वो एक कन्वीनियंस के अंदर जब आप इंडल्ज हो जाते हो ना तो आपको उससे आसान कोई चीज़ लगती ही नहीं है। फिर आप कहते हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, यार फूड पैंडा से ऑर्डर कर लो। क्योंकि हमारी जो ऐप है ये सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं है, कि एक लाइफस्टाइल ऐप बन गई है। अब हमारे लोगों के लाइफस्टाइल्स के अंदर ये एक, जैसे कहते हैं ना, समा गई है ये, और आगे चल के इंशाल्लाह और भी लोगों को और भी वर्टिकल्स है, जिस तरह पैंडा मार्ट्स का मैंने आपको बताया, ग्रोसरी के अंदर भी इंशाल्लाह हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आपकी फील्ड के भी रिगार्डिंग मेरे जहन में आ रहा है कि ऐसे ही एक है कि नॉर्मली जितना भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स मंगवाते हैं, जो भी आपके पास ऑर्डर्स होते हैं, वो ज़्यादातर चिकन के ही होते हैं और टेस्ट होता है बेसिकली, तो बच्चों को वो टेस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ चीज़ें ऐसी कुछ वेजिटेबल्स की भी कर दें, कुछ बीच में लेंटिल्स वगैरह डाल दें, कि जो वाकई मतलब ठीक है, मैं उस तरफ भी नहीं जाना चाहता कोई नेगेटिव बात करने, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग जो है अपने बच्चों को हम लोगों ने इम्यून कर दिया ये ब्रायलर चिकन की तरफ, तो ये भी मेरा ख्याल है कोई अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी आप लोगों का भी कुछ मैं इसके ऊपर ऐड करता चलूँ। जब हमने होम शेफ्स का वर्टिकल लॉन्च किया था, इसको लॉन्च करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम लोगों को ऑप्शंस देना चाहते थे, क्योंकि आप रोज़ बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ शायद ना खाएं, उसके साथ साथ घरेलू खाने की भी चाहत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है, तो हॉस्टल में एक लड़का रहता है, उसको घर का खाना याद आएगा, तो वो फूड पैंडा की ऐप खोल के किसी भी अपने करीबी होम शेफ से वो खाना मंगवा के वही अपनी माँ की दाल, वही घर का चिकन कोरमा या दाल चावल जो भी वो मंगवा सकता है। तो हम लोगों ने ऑप्शन इसी कोशिश यही है कि हमारा कोई भी कस्टमर है वो हमारी ऐप पे आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसको वो चीज़ें मिल जाएं जो वो चाहता है बेसिकली। तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ चिकन या मटन की डिशेस के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा वो है कि हम 360 जो भी चीज़ कस्टमर सीख कर रहा है हम उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। फरा जी, अभी ब्रेक के दौरान आपसे बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही थी, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके पाइपलाइन में, तो मेरा ख्याल है कि आप खुद ही बता दीजिए। देखिए, बहुत एक आम सा इशू है ट्रांसजेंडर्स का, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स, शीमेल्स जो शीमेल्स हजरात की बात होते कर रही हैं, हूँ। हाँ जी, हमारी एक ख्वाजा सरा की मैं बात कर ख्वाजा रही सरा हूँ जी, कि देखें उनको हम लोग कितना ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, वो अल्लाह की तरफ से एक बात है। अब जो मुझे उनकी बात ज़्यादा, जिस वजह से मैंने उन पे काम शुरू किया,
कि उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी कि अगर वो हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं और क्यू में खड़े होते हैं तो उनको धिक्का दे दे के सबसे पीछे कर दिया जाता है। और अगर वो किसी भी देखे काम के लिए, मैंने 2-3 की जॉब्स के लिए लोगों को कहा तो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो आखिर वो जाएं कहाँ? फिर हम कहते हैं कि वो नाचने बैठ जाते हैं, गाने बैठते हैं, उल्टे काम करते हैं। अब अगर हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके साथ भी एक पेट लगा हुआ है ना। उन्होंने भी तो देखे, वो कोई भी अपने घर में नहीं है, वो जहाँ रहते हैं उनके किराए देने होते हैं। अब आप ये देखें ना, हमारे जो मैंने 3 साल में काम किया, अब क्या होता है कि जितने हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो भी जगह हैं, जब वो 8-9 साल में उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा शीमेल है या ट्रांसजेंडर है, अब वो छुपाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो बहुत उसको बुरा समझते हैं कि हम किसी को कैसे बताएं कि हमारा बच्चा ऐसा है, जबकि अगर वो ये देखें कि एक अल्लाह की तरफ से उनके घर में ये चीज़ हो गई है तो उसको फेस करें, उसको उसकी चॉइस से पूछें। उसके लिए स्कूल्स होने चाहिए, स्कूल्स में भी बेचारों को दाखिल करा दें। तो बच्चे मजाक बनाते रहते हैं क्योंकि हमारे घर के माहौल ऐसे हैं। हम लोगों ने बच्चों को बताया ही नहीं कि भाई इनके भी दिल हैं और ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये तो आपको भी शायद सबको ही पता है कि ये बहुत बेचारे सेंसिटिव हो गए हुए होते हैं। तो मैं तो इन लोगों पे आजकल ये काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे आज अनाउंस करूँगी कि जैसे हमारे बहुत सारे SOS विलेजेस बने हुए हैं, ऑर्फन हाउसेस बने हुए हैं, ओल्ड होम्स बने हुए हैं, तो हम बजाय उसके ये रहते अपने गुरु के साथ ही हैं। तो हम अगर अडॉप्ट कर लें अपनी तौफीक के हिसाब से 3,000 महीना उन्हें दे सकें, 4,000 दे सकें, ताकि वो भीख ना मांगे और इस तरह के कोई काम ना करें। स्पेशली जो बूढ़े हो गए हुए हैं, उनके तो बहुत ही बुरे हालात हैं ना, उनको तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। नेचुरली उनको तो अपने माँ बाप भी याद नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। तो अगर हम उनकी ये हेल्प करें ना, तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में अच्छा काम भी है और इस पे हमें। और फिर इसमें ये भी बात है कि इनमें बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप जी, पूरी दुनिया में देखें, बहुत ज़्यादा। इवन कि मेरा जिस शोबे से ताल्लुक़ है, फिल्म से शोबे से, मैं देखता हूँ जो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर यही हजरात हैं, बेस्ट हैं और इतना अच्छा ये अपना काम करते हैं और इतने वेल स्पोकन, बड़े वेल एजुकेटेड, बड़े वेल मैनर्ड, बड़े वेल ड्रेस्ड। तो मेरा ख्याल है कि जब उनमें ये क्वालिटीज़ हैं और अगर एक चीज़ अल्लाह की तरफ से उनको नहीं अता की गई तो उनको इस चीज़ से महरूम नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है और उन्हें अपनाना चाहिए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है और हमाद साहब जो है ना वो अब मेरा ख्याल है कि इनको जाना है। तो सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप शो में आए सर और बड़ा मज़ा है आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक वक्फे का, तो हाजिर होते हैं जी एक वक्फे के बाद। कबाब वाली जी जी, इसे चप्पल कबाब क्यों कहते हैं? इससे चप्पल कबाब क्यों कहा जाता है? शायद इसमें एक निशान जो हाथ का होता है, जहाँ तक आप खैर उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं मैं ज़्यादा नहीं कह सकूँगा, लेकिन इस पर अमूमन जो एक निशान होता है उसकी वजह से शायद इसको कहते हैं। अच्छा, ये मेरा कहना है। ये आपका ख्याल है? चलें जी, आपका ख्याल है और असल में इसकी क्या जो रीज़न है ये भी हम कभी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं एक कॉलर और चलकर उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपको शो ही देखी थी मैं। हाँ? आपकी शो ही देखी थी मैं। अच्छा, आपने सवाल सुना है? नहीं, मैंने तबीयत ही ऑन किया और आप खबर कर दिया। अच्छा अच्छा, क्या हाल है शानी, आपके ठीक है? ये मेरा बेटा है जी। जी। आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी। अच्छा, चलें आप अपना ख्याल रखें और आपने क्वेश्चन नहीं सुना तो चलें दोबारा कल कॉल कीजिएगा, हो सकता है कि आप ही विनर हो। जी ठीक है जी, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग शानी जी। तो खाने पीने की बातें हो रही हैं और बड़ी चटपटी बातें हो रही हैं, तो घरों में तो पकता होगा पकवान लाजमी। वैसे तो असेंबली में बड़ी चटपटी बातें होती रहती हैं, वो तो होती ही रहती हैं, गर्मा गर्म बहस होती है, लेकिन ये है कि घर में जाकर तो यकीनन फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम
ये होता है कि कुकिंग वगैरह हम खुद करते हैं, मैं भी, फ़राब अभी, हम लोग कुकिंग खुद करते हैं। जब घर पे मौजूद हैं तो फिर यही है कि खाना खुद बनाना है, बल्कि घर की साफ़ सुथराई, बाकी चीज़ें भी। आई थिंक कि जब आप MPA बनने से पहले आप एक माँ भी हो, एक बहन भी हो, एक बेटी भी हो, एक बीवी भी हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो जब आप MPA लेवल पे आते हो वो बढ़ ज़रूर जाती हैं, लेकिन जो आपका वहाँ पर भी और इस लेवल पर भी दोनों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो आप पर ही होती हैं ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए जैसे अरबाज भाई आप पहले बात कर रहे थे कि एक माँ का पढ़ा लिखा होना, एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक बेहतरीन माशरे को तश्कील देती है और उसकी जो तरबियत है, तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली हम जो हैं वो ना सिर्फ जो है MPA शिप निभा रहे हैं, बल्कि हम लोग अपने घर के काम भी जो हैं वो बड़ी कोशिश करते हैं कि खुश उसलूबी से बड़ी जो है अच्छी उनको बात करें। की आपने। देखें आप वाली बात के बच्चा जो है वो पहली तालीम अपनी माँ की गोद से हासिल करता है, उसकी जो तरबियत है बेसिकली वो घर से होती है। अब अगर हम अपने घर में इस तरह की कुछ जो रोज़मर्रा की बातें हैं अगर उन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या वो हमें देखने में बहुत छोटी लगती है, जैसे अगर कोई कॉल आ गई है और हम नहीं बात करना चाह रहे, हम अमूमन बच्चे से फ़ोन उठवा देते हैं, इनसे बोलें कि जी पापा हैं या नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आप एक बच्चे को उसको ये टीच कर रहे हैं कि आप झूठ बोलें, जो कि अच्छी बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं नहीं जी पापा आप खुद ही बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, अक्सर हम लोग बच्चों के कमरों में चॉकलेट्स वगैरह रख देते हैं या इस तरह की कोई जूसेस वगैरह, नेक्टर्स वगैरह। क्या बेहतर है कि अगर हम उनके कमरों में खजूर रख दें, बादाम रख दें, कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे खा के उनको वाकई फ़ायदा भी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की छोटी छोटी जो रूटीन्स हैं अगर हम थोड़ा सा इससे हट जाएं तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ये बात ऐसे ही आपकी है। सही है। वेरी ट्रू। और मेरा ख्याल है कि आप चाहे MPA बन जाएं, चाहे MNA बन जाएं, लेकिन अच्छी माँ तभी बन सकते हैं जब आप अपने बेटे के, अपने घर वालों के पेट का रास्ता जानते हो। क्या बात। अभी ये पास्ता बना रहे थे तो मेरे तो बच्चों को लजानिया, पास्ता, मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी पहले, क्योंकि मैंने कुकिंग अपनी सास से सीखी है और मेरा ससुराल का ताल्लुक GP से है और उनके तो खाने भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा। जी, मेरा स्कर्दू से ताल्लुक है मेरे ससुराल वहाँ का। के कैसे होते हैं खाने जरा बताइए। वो बहुत ही स्पाइसी नहीं होते, अच्छा। लेकिन बड़े हेल्दी। उनके खाने में आटा ज़्यादा होता है, हर चीज़ में ना आटे का ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा। अब एक सूप है, उसे बल्ले कहते हैं। बल्ले? हाँ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपा मोमोज जो वो बनते हैं, मोमतो जिसे बोलते हैं वो लोग। मोमतो बनते हैं, फिर अर्जुक है, फिर पड़प्पू इतना ज़बरदस्त है कि अरे आप वाह, वाह, चिकन वाह। बच्चे भूल ये जी जाएंगे। हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के जो वीवर्स हैं उनकी बात हो रही है, यकीनन इस वक्त शायद पक भी रहे हो आपके किचन में, अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। भाई मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी ऐसे घराने में शादी हुई, क्योंकि वो लोग इतने हम्बल, इतने नाइस लोग होते हैं ना, डाउन टूवर्ड्स अर्थ। कभी मेरी सास ने मेरे से कभी जो भी सिखाया बहुत प्यार से सिखाया, पोलाइटली सिखाया। और आप यकीन माने कि मेरी तो वो बेस्ट फ्रेंड भी थी, उनकी डेथ हो गई है थ्रोट कैंसर की वजह से, और वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंसान थी। और अगर आप उनके खाने देख लेते तो आप हैरान होते, उनके बिल्कुल डिफरेंट हैं। मतलब गोश्त भी डलेगा, उसमें पालक भी डलेगा, सब कुछ फुल मील, और वो सूप होता है। वाह। नहीं जी, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है वहाँ पर जाने का, और आप वाली बात के जितने वो वहाँ के लोग खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा वो दिल भी। खूबसूरत हैं, ट्रू, और बड़े मेहमान नवाज और बड़े हम्बल और बड़े डाउन टू अर्थ। और हमारी दुआ है कि जी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं और जहाँ भी रह रहे हैं वो खुश रहें, अच्छे रहें, रमज़ानुल मुबारक उनका बहुत अच्छा गुजरे, और इसी तरह मोहब्बतें आपस में बांटते रहें। मोहब्बत जितनी भी बढ़ जाए अच्छी है, पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक भी पहुँच जाए। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का जो है ना वो वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो हम एक तो आपको जो हमारा सवाल था उसका जवाब बता दें कि हमारा सवाल था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी किससे अंजाम पाई थी। तो जवाब है कि जी शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो। तो जो भी विनर है वो मेरा ख्याल है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आपको बता देंगे।
ज़्यादा जब हो जाते हैं तो फिर हम ये करते हैं कि जो पहले कॉलर होते हैं फिर हम उनको गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं, और जो विनर है उनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल की जानिब से। और मेरे मेहमान यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा जी, आप लोग शो में आए, बड़ी अच्छी बातें हुई आपसे, और कोई मैसेज अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। मैं तो बस ये मैसेज दूंगी कि ये जो रमज़ान है ना, रमज़ान रहमतों बरकतों का महीना है, और मेरी पूरी आवाम से बस एक हम्बली छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमें पता है हम बहुत मुश्किल दौर से पूरी दुनिया गुज़र रही है, तो उसमें हम भी शामिल हैं। बस मुझे लोगों से ये कहना है कि जो पहले वो ज़कात देते थे ना, अगर फ़र्ज़ किया वो 50 रुपये देते थे, तो अब इस दफ़ा उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो 1000 रुपया दें, क्योंकि मेरा ख़्याल है इस वक्त हमारे जितने भी इस मुल्क में लोग रहते हैं, और आपको पता है मेजॉरिटी जो है वो गरीब आवाम की है, तो हम अगर किसी के घर अपना हिस्सा भेज देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई फ़ोटो शूट ही करें, हम अपना हिस्सा अपने इलाके से शुरू कर सकते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं, जिस यूसी में रह रहे हैं, वहाँ आप पता कर लें कितने मुस्तहिक लोग हैं, कितनी बेवाएँ हैं, और उनके घर राशन पहुँचा दें, तो ये आपकी नेकी अल्लाह के आगे भी है। और थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छी बात की। और अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, तो प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी जी। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और बरसती हैं बहुत आँखें, बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी मैं ये भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, बुला लो अब मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह। तला तुम खेज है
नजर आ